दोस्तों नमस्कार, सबक समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं होने जा रही हैं और अगले महीने बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जनपद एक ऐसा जनपद है जहां पर वर्ष 2014 से लगातार बच्चे टॉपर रहे हैं। कहीं हाई स्कूल के बच्चे टॉपर रहे हैं तो कहीं इंटरमीडिएट के बच्चे टॉपर रहे, और इन टॉपर बच्चों में एक स्कूल है जय मां सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज, जो कि शहर के राधानगर इलाके में है, फतेहपुर शहर के राधानगर इलाके में है। आखिर ये बच्चे टॉपर कैसे आते रहे, आगे आने वाले समय में बोर्ड परीक्षा की तैयारी बच्चे किस तरीके की करें, किस तरीके की उनको टिप्स टीचर इस समय दे रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जय मां सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज फतेहपुर के प्रधानाचार्य विनय सिंह। सबक समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मौजूदा समय में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, किस तरीके से बच्चों को तैयारियां करनी चाहिए, क्या आप लोग टिप्स दे रहे हैं? देखिए, बोर्ड परीक्षा में सबसे अहम पूर्ण भूमिका रहती है शिक्षकों की और बच्चे की, दोनों की भूमिका रहती है। बच्चों को शुरुआती दौर से जब एडमिशन होता है उसी समय हम लोग टारगेट करते हैं कि उनका हस्तलेख, लिखने का तरीका, याद करने के तरीके और टीचर किस एक्शन से उसको बहुत अच्छे से समझा ले जाए, वही उनके सर्वोपरि अंक लाने का 2014 का है। 2014 से लगातार आपका स्कूल मेरिट लिस्ट में आ रहा है। उसका कारण ये है कि जब 2014 में मेरे बच्चे मेरिट लिस्ट में आए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चों को सम्मानित किया तो पूरे बच्चों का और पूरे विद्यालय परिवार का मोरल बढ़ा। तब से एक पूरे स्टाफ के अंदर, पूरे बच्चों के अंदर ये ललक बनी रहती है कि हम इतना अथक प्रयास करेंगे कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी की पटल तक पहुंच सकें, जिसमें हम समय समय पे अपने टीचरों को जागरूक करना, बच्चों के माता पिता को बुला के उनको जागरूक करना, कोर्स की समीक्षा करना, किस महीने में कितना कोर्स हो गया है, कौन सी परीक्षा होने वाली है, थर्ड मंथली एग्ज़ाम है, तो उसमें हम प्रयास करते हैं कि हमारा कोर्स दोबारा हो जाए, तिबारा हो जाए। हाई स्कूल के जो बच्चे हैं, हाई स्कूल के बच्चों को किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए और इंटरमीडिएट के बच्चों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जो हाई स्कूल का बच्चा होता है उसका एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ अलग चीज़ें होती हैं, और जो इंटरमीडिएट का बच्चा होता है उसमें साइंस के बच्चे होते हैं, तो साइंस के साथ बायोलॉजी के बच्चे होते हैं, मैथमेटिक्स के बच्चे होते हैं। तो ऐसे बच्चों को आप लोग किस तरीके से टिप्स देते हैं ताकि वो आपके स्कूल का नाम रोशन कर सकें, आपके प्रदेश का नाम रोशन कर सकें, और क्या फिर इस बार 2026 में आपके बच्चों की मेरिट आ पाएगी? किस तरीके का दावा करते हैं? देखिए, बच्चों को मेरिट सूची के लिए तैयार करना उनकी योग्यता के ऊपर आश्रित होता है। ये कह दिया जाए कि पूरे क्लास के बच्चे मेरिट सूची में खड़े हो जाएंगे तो ये संभव नहीं है। कक्षा में चाहे जिस विद्यालय में हो, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पठन पाठन का जो प्रवाह होता है वो अति सुंदर होता है। अध्यापक उन बच्चों को अपना कोर्स पढ़ाए तो पढ़ाने के तरीके में अध्यापक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मैं किस तरह का टीचर हूँ। अगर उस बच्चे के कोर्स को बहुत अच्छे से पढ़ाना और उसके ब्रेन में उसको समाहित कर देना, वो भी एक कला है। अगर शिक्षक केवल ये कह दे कि मैं पढ़ाता तो हूँ, तो पढ़ाता तो हूँ नहीं, वो कितना अच्छे ढंग से उस बच्चे को समझा ले जाए। मुझे एक बात ये बताइए कि जो इंटरमीडिएट है और हाई स्कूल है, दोनों के जो बच्चे हैं, हाई स्कूल के बच्चों को किस तरीके की टिप्स आपके टीचर दे रहे हैं ताकि अन्य बच्चों को भी इससे सीख मिले, अन्य स्कूलों को भी बच्चे हैं, आपका स्कूल लगातार मेरिट में रहा है, आखिर दूसरे स्कूलों के बच्चे किस तरीके से मेरिट है आपको आदर्श माने, क्या है पूरा तरह से समझाने का प्रयास करिए। देखिए, विद्यार्थी के साथ में कभी भी जो भी टीचर अपना वर्क कराए वो उसे बहुत
डरावने ढंग से उसे ना बताए अरे बोर्ड परीक्षा आ रही है। खेल खेल में पढ़ाई पढ़ाए, उनके अंदर उस चीज़ को समाहित करे, पुस्तक पढ़ाए। पुस्तक पढ़ाने के बाद में जैसे अब इस समय डिजिटलाइजेशन है, अच्छे बोर्ड हैं हम लोगों के यहाँ, डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं, सारी चीज़ बच्चों के सामने स्पष्ट रूप से रखी जाती है। अगर कहीं बच्चे के द्वारा गड़बड़ी हो रही है तो उनके माता पिता को भी हम लोग बुला के गाइड करते हैं। जब माता पिता और गुरु और विद्यार्थी तीनों का सामंजस्य बन जाता है तो ऑटोमेटिक उस बच्चे की पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है। अब बात आती है, आप कह रहे हैं कि अगले वर्ष आप क्या कहना चाह रहे हैं। प्रयास में तो हम लगे हैं बहुत तेज़ी से, अच्छी पढ़ाई हो, अच्छे टीचर रखें, अच्छी तरह से हमारा कोर्स दोहराया जाए और बच्चों का हस्तलेख कितना सुंदर अच्छा बनाया जाए। जैसे इस समय है, बच्चों की प्रैक्टिस कापी हम लोग हल करा रहे हैं कि आप घड़ी पे देखिए 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, आप अपने मॉडल पेपर को किस तरह से कितना फास्ट चलेंगे, कितना सुंदर चलेंगे, अशुद्धियाँ ना हो, और उसी समय अंतराल में आप अपने प्रश्न पत्र को सॉल्व करिए। फिर हमारे शिक्षक उसको जांचते हैं, देखते हैं बच्चे ने कहाँ गलती किया, उसको फिर से हम लोग गाइड करते हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो मौजूदा सरकार है, इस मौजूदा सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं में कुछ ज़्यादा ही सख्ती कर रखी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पारदर्शिता बहुत अच्छा। हम अपने बीजेपी गवर्नमेंट को बहुत बार बार सराहेंगे कि जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है, इससे पहले भी तो हम बोर्ड परीक्षा कराते थे, तब हम मेरिट में नहीं आते थे। जब से हमारी ये गवर्नमेंट आई है, कापियों की जचाई, बच्चों की पढ़ाई, एनसीईआरटी की पुस्तकों का समावेश। 2014 से आप मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं जी। सिलेबस में क्या बदलाव आया है? 2014 से लेकर के आज अब 2026 में बच्चे बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, तब से अब तक के सिलेबस में किस तरीके के बदलाव आए? पहले हमारा जो सिलेबस था वो एनसीईआरटी पे डिपेंड नहीं था। हमारे गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी की बुक को लगाकर सिलेबस को इतना सटीक बनाया है, इतना बेहतर बनाया है कि जो हमारे बहुत भार रूप में बच्चे उसको देखते थे, उसको बहुत आसानी से कर लेते हैं और समय अवधि के अंदर अंदर हमारा टीचर उनको पढ़ा लेता है और बच्चों को समझ में आता है। हमारी गवर्नमेंट ने उसको सरलीकरण भी किया है। 2014 से आपके स्कूल के बच्चे मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, एक लंबा समय बना, मेरिट लिस्ट में आए, कहीं हाई स्कूल की मेरिट लिस्ट में आए, कहीं इंटरमीडिएट की मेरिट लिस्ट में आए, अभी भी उन बच्चों से संपर्क है आपका? हाँ, बराबर संपर्क है, और वो बच्चे हमारे कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, काहे की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, बड़ी अगर लड़ाई बच्चे पीसीएस या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो फिर समय तो लगेगा, उनको ग्रेजुएशन करने में भी समय लगेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी बच्चे समय देते हैं, यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे बच्चे आगे अग्रसर हैं। बस लास्ट सवाल मैं आपसे करता हूँ, मैथ चाहे हाई स्कूल की हो या इंटरमीडिएट की, मैथ का जब प्रश्न पत्र आता है तो बच्चों के अंदर एक घबराहट होती है, इस पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, घबराहट नहीं होती, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मेरे बच्चे तो पीछे बोर्ड परीक्षा में मैंने देखा, कुछ बच्चे करके बैठ जाते हैं 15 मिनट 20 मिनट पहले, और मैं जब पेपर खत्म हो जाता है, बच्चे बाहर निकलते हैं, पूछता हूं कि क्यों भाई, पहले से आप बैठे थे, आप लिख नहीं रहे थे? तो उनका कहना था कि सर पेपर इतना बढ़िया आया था कि समय से पहले हो गया हमारा पेपर, इसलिए जो है मैथ में घबराहट कदापि नहीं होती है। तो ये थे विनय प्रताप सिंह जी, जो सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2026 का जो बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, उसको लेकर के बच्चों की तैयारियां करवाई जा रही हैं। बच्चों को किसी भी तरीके से एग्जाम से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चा है, उन्हें अच्छे टिप्स लेने की जरूरत है। उनके परिवार के लोगों को भी बच्चों की इस समय पढ़ाई पे सहयोग करने की जरूरत है। बने रहिए शपथ समाचार में, फिर हम किसी नए मुद्दे पे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।